जय श्री राम। नमस्ते, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो एक रिक्वेस्टेड वीडियो है कि नाउन क्लोज क्या होता है उस पे वीडियो बनाई जाए। तो लेकिन नाउन क्लोज क्या होता है उससे जानने से पहले हमें जानना होगा कि क्लोज क्या होता है। क्लोज क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या होता है? एक क्लोज होती है। एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज भी होती है, लेकिन ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट एंड फिनाइट वर्ब अगर है तो वो आपकी क्लोज है। और उसमें सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ना उसमें कोई सब्जेक्ट है ना उसमें कोई फिनाइट वर्ब है, वो आपकी फ्रेज है। फ्रेज में अलग से वीडियो में बताऊंगी। तो आज की वीडियो में हम क्लोज को डिस्कस कर रहे हैं, तो हम अच्छे से क्लोज ही पढ़ते हैं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे, आई एम ए गर्ल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इसमें एक सब्जेक्ट हो गया, ये आपकी फिनाइट वर्ब हो गई, फिनाइट वर्ब जो कि चेंज हो जाती है, और ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट। तो क्लोज में क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट होता है, फिनाइट वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट होता है। तो ये आपकी होती है क्लोज। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि क्लोज होती क्या है। अब हम बात करते हैं कि हमारी जो क्लोज होती है वो कितने। सबसे पहले देखते हैं क्लोज जो होती है, हमारी जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं उसमें हम दो तरह की क्लोज का यूज करते हैं। एक तो सबऑर्डिनेट क्लोज एंड एक होती है आपकी मेन क्लोज एंड एक सबऑर्डिनेट क्लोज। अब जो मेन क्लोज होती है वो डिपेंड नहीं होती है सबऑर्डिनेट क्लोज पे, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो मेन क्लोज पे डिपेंड होती है। अब ये जो हमारे तीन सेंटेंस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये तीन सेंटेंस में बिल्कुल क्लियर करके चलेंगे हम कि मेन क्लोज क्या होती है एंड सबऑर्डिनेट क्लोज क्या होती है, बिल्कुल क्लियर करेंगे। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा अगर आपको क्लोज बहुत अच्छे से समझना है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं नाउन क्लोज क्या होती है। ठीक है, ये सारे सेंटेंस नाउन क्लोज के। ये एक अगर आपको देखा जाए हिंदी के सेंटेंस भी यहाँ पे देखो, पहले आप सारे देखते हैं। ये अभी भी रहस्य है कि उसने घर क्यों छोड़ा, मैं भूल गई कि उसने मुझे क्या बताया था, यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब लौटेगा। तो ये जो की है, ये आपको पहली बात तो आप हिंदी में अगर ट्रांसलेशन कर रहे हो तो समझ जाओगे यहाँ पे कौन सी क्लोज का यूज होने वाला है, नाउन क्लोज का यूज होने वाला है। ठीक है, अब दूसरी चीज हम देखते हैं, पहले इनको ट्रांसलेट कर लेते हैं अच्छे से। यह अभी भी एक रहस्य कि उसने घर क्यों छोड़ा, कि क्यों छोड़ा, कि क्यों, तो वाई। अब यहाँ पे ये जो वाई है ये क्वेश्चन वर्ड नहीं है, क्लोज में एक रिलेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो वाई ही, उसने, वाई ही उसने छोड़ा, तो वाई ही लेफ्ट द हाउस। तो उसने घर क्यों छोड़ा, यह अभी भी एक क्या है, रहस्य है। इज स्टिल, ये क्या है, अभी भी एक रहस्य, इज स्टिल अ मिस्ट्री। यह अभी भी एक रहस्य है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन वर्ड नहीं है। ये एक तरह से आप कह सकते हो ये एक क्लोज बन चुकी है, जो कि एक हमने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दिया है इसको। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनके तैयार हो जाता है, क्योंकि एग्जाम में ये भी तो आता है ना कि सिंपल सेंटेंस दे दिए होते हैं दो, और उन दो सिंपल सेंटेंस को ऐड करके हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होता है। ठीक है, तो आपका एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बिल्कुल तैयार हो गया है। तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मैं भूल गई कि उसने मुझे क्या बताया था, मैं भूल गई। तो आई फॉरगॉट, मैं भूल गई, आई फॉरगॉट, मैं भूल गई कि क्या बताया था, व्हाट ही हैड टोल्ड मी। अभी हम देखेंगे कि नाउन क्लोज हमें कैसे पहचानना है, वो भी हम देखेंगे। पहले हम इनको ट्रांसलेट अच्छे से कर लेते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि वह कब लौटेगा, कब लौटेगा, कि वह कब लौटेगा, तो when, ठीक है, when he will return, when he will return, वह कब लौटेगा यह स्पष्ट नहीं है, is not clear। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब देखते हैं कि नाउन क्लोज हमारी कैसे हम पहचानेंगे कि नाउन क्लोज है। यहां पे हमारी वर्ब क्या है, इज हो गई, हेल्पिंग वर्ब। यहां पे देखते हैं, यहां पे ये हमारी फॉरगॉट क्या है, वर्ब। यहां पे देखते हैं रिटर्न हमारी क्या हो गई,
सॉरी ये तो इसकी वर्ब हो गई इस क्लॉज की, यहाँ पे जो इज हो गई, क्योंकि दो सेंटेंस है ना, दो सेंटेंस को हमने एक करके एक तरह से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये एक सेंटेंस होगा, ये एक सेंटेंस होगा, तो दूसरा जो सेंटेंस है ये जितने भी वर्ड हो गए वाई, व्हाट और व्हेन जिसमें भी लगे, ये तो हमारा किसका काम करता है, ये हमारा क्लोज बनाने में सबऑर्डिनेट क्लोज का काम करते हैं, क्योंकि जो मेन क्लोज होती है वो सबऑर्डिनेट क्लोज पे डिपेंड नहीं होती, लेकिन जो सबऑर्डिनेट क्लोज होती है वो मेन क्लोज पे डिपेंड होती है। तो जिस भी वर्ड में पहले तो ये लगे होंगे वो हमारी किसका काम करेंगे, जिस भी वर्ड में, जैसे कि की यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपको सबऑर्डिनेट क्लोज का जिस भी सेंटेंस में लगेगा वो सबऑर्डिनेट क्लोज होगी आपकी, पहली बात तो ये। दूसरी चीज सब्जेक्ट, हमारा सेंटेंस बनाने का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले होता है नाउन या फिर प्रोनाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे। नाउन और प्रोनाउन कहाँ पे आते हैं, सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन आता है, नाउन और प्रोनाउन। उसके बाद आती है आपकी वर्ब, और वर्ब के बाद आता है आपका ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के प्लेस पे एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन होता है, नाउन होता है। सब्जेक्ट के एंड ऑब्जेक्ट के प्लेस पे कौन होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पे देखो ये वर्ब है, वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, ये वाली क्लोज हो गई, तो यहाँ पे हमारी कौन सी क्लोज है, नाउन क्लोज है। अब यहाँ पे देखो ये हमारा क्या है, आई फॉरगॉट, भूल गई, ये हमारी क्या है, वर्ब है, और वर्ब का ये हमारी कौन सी प्लेस पे है, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है ये वाली क्लोज, तो ये हमारी कौन सी क्लोज हो गई। तो जैसे कि मैंने बताया था सब्जेक्ट के प्लेस पे भी हमारी नाउन क्लोज होती है और ऑब्जेक्ट के प्लेस पे भी हमारी नाउन क्लोज होती है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन ही विल रिटर्न इज नॉट क्लियर, ये इज क्या है हमारी हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इट मींस यहाँ पे जो हमारी ये क्या है, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे तो ये हमारी नाउन क्लोज हो गई। तो नाउन क्लोज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट में हम देखते हैं कि एडजेक्टिव क्लोज क्या होती है, और जब एडजेक्टिव क्लोज करेंगे तो एक बार फिर से हम नाउन क्लोज को फिर से अच्छे से देखेंगे। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।